अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कलवंजी के क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके इस्तेमाल में क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, इसका मिजाज क्या है और भी बहुत कुछ। तो ये वीडियो आखिर तक देखें और लाजमी देखें। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है और इस चैनल में मैं आपको तिब्बी यूनानी और कुदरती तरीका इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कलौंजी या ब्लैक सीड्स है क्या। ये प्याज से मिलते जुलते काले रंग के बीज होते हैं। इसके पौधे का नबाताती या बॉटनिकल नाम नेगिला सेटविया है। ये एक मशहूर मसाला है और कई खानों में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इसका पौधा सौंफ के पौधे जैसा होता है लेकिन उससे कदरे छोटा होता है। पत्ते भी सौंफ के पौधे जैसे ही होते हैं लेकिन पतले होते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं। फूल सफ़ेद और नीले रंग के होते हैं। फूलों के गिरने पर तकरीबन आधे इंच लंबी फलियां निकलती हैं जिनमें से काले काले बीज निकलते हैं। यही बीज कलवंजी के बीज कहलाते हैं। ये मोटे और तिकोनी होते हैं। खुशबू तेज और लीमू से मिलती जुलती होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे थोड़ी तेज़ी होती है और जायका तल्ख होता है। कलवंजी के पौधे की काश्त अफ्रीका, जनूब मगरबी एशियाई ममालिक, भारत, बांग्लादेश, तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका, शाम और बहरे रोम में की जाती है। अगर इसके मिजाज की बात करें तो इसका मिजाज दूसरे दर्जे में गर्म और दूसरे ही दर्जे में खुश्क हुआ करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी खूबियों पर और इसके फ़वाइद पर, यानी कि बेनिफिट्स एंड प्रॉपर्टीज। कलवंजी के बीज खूबियों और फ़वाइद से भरपूर होते हैं। बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारका के मुताबिक ये कलवंजी हर बीमारी की दवा है सिवाय साम यानी मौत के। कलवंजी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है यानी कि कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से लड़ने में मदद देते हैं जिसकी वजह से जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल खूबियाँ भी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के जरासीम से लड़ने में मदद करती हैं। ये स्किन प्रॉब्लम्स में यानी कि जल्दी अमराज में भी इस्तेमाल की जाती है। ख़ास तौर पर बर्स जिसे अंग्रेज़ी में विटिलिगो कहते हैं, बहक, भालचर जिसे अंग्रेज़ी में एलोपेशिया कहते हैं, कील, महासे वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन बीमारियों में अमूमन इसको सेब के सिरके में मिलाकर हल्की मालिश की जाती है। सर दर्द और आधे सर के दर्द यानी माइग्रेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको पीस कर सऊद करते हैं यानी कि नाक के ज़रिए खींचते हैं, उससे सर दर्द में काफ़ी कमी आ जाती है और अमूमन माइग्रेन यानी आधे सर के दर्द में भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। वो अमराज जो कि सर्दी की वजह से होते हैं या उन लोगों को होते हैं जिनका मिजाज ठंडा होता है, उनमें कलवंजी का इस्तेमाल काफ़ी मुफीद है, जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। इन अमराज में अमूमन इसे सुंघाया जाता है और इसको जलाकर इसकी धुनी भी दी जाती है। दमा और बलगम को खारिज करने के लिए भी काफ़ी मुफीद है। इन अमराज में इसका सफ़ूफ बनाकर खिलाया जाता है। जोड़ों के दर्द और कमर दर्द और फालिज और लकवे में भी इसका सफ़ूफ बनाकर दीगर दवाओं के साथ मिलाकर खिलाते हैं। इसके अलावा इसके तेल की मालिश भी कमर दर्द और फालिज वगैरह में काफ़ी मुफीद है। निज़ाम हज़म के अमराज में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। यह हाजमे को बेहतर करता है और भूख को बढ़ाता है, गैस ख़त्म करता है। अगर पेट का दर्द या कोलन जैसे मसाइल हों तो उसमें भी ये काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा इसकी एक खूबी ये भी है कि ये पेट के कीड़ों को ख़त्म करता है और तिब्बी यूनानी में ऐसी दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जो कि पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए बनाई जाती हैं। ये जिगर के अमराज में भी काफ़ी मुफीद है। ये जिगर की इस्लाह करता है। जिगर के जुमला अमराज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गर्म मिजाज होने के बावजूद ये यरकान में काफ़ी मुफीद है और इस्तिस्का जिसमें पेट में भारी भर जाता है जिगर की ख़राबी की वजह से, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए और शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि इसका लगातार 3 माह तक इस्तेमाल करने से शुगर में काफ़ी कमी वाक़ई हो जाती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी बेहतर हो जाता है, ख़ास तौर पर LDL कोलेस्ट्रॉल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। ये एक पेशाबावर दवा है और इसके अलावा अयाम यानी कि हैज़ को खोलने में भी मदद करती है। इन मसाइल के लिए इसे सफ़ूफ की सूरत में या जुशांदे की सूरत में दिया जाता है। अब फ़वाइद के बाद इसके कुछ मुमकिना नुकसानात यानी साइड इफ़ेक्ट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये गर्म मिजाज लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो ऐसे लोग जिनका मिजाज गर्म हो या ऐसे लोग जिनको कोई गर्म मर्ज लाहक हो, मसलन कोई खून की बीमारी वगैरह लाहक हो, तो उन्हें इसका एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। ये दिल की धड़कन को तेज़ कर देती है, नब्ज़ को तेज़ करती है
और इसकी वजह से घबराहट भी हो सकती है। अगर बेहतियाती से इस्तेमाल की जाए या मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो ये नब्ज़ को तेज़ कर सकती है, धड़कन बढ़ा सकती है और घबराहट पैदा कर सकती है। वो लोग जिनको किसी किस्म का बुखार हो उन्हें वक्ती तौर पे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड वगैरह। इसके अलावा खुन्नाक यानी डिफ्थीरिया में भी इसका इस्तेमाल ना करना ही बेहतर है। ख़ास तौर पर बच्चों को ये बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वैसे तो ये सर दर्द के लिए काफ़ी मुफीद है, लेकिन वो सर दर्द जो कि गर्म मिजाज लोगों को हुआ करता है या गर्मी की वजह से हुआ करता है, उसमें इसका इस्तेमाल करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे सर दर्द में इसका इस्तेमाल करवाया भी जाए तो कम मिकदार में करवाना चाहिए। वो ख़वातीन जो कि हामला हैं उनके लिए कलवंजी इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ कि ये एक हैज़ को खोलने वाली दवा है और इसका असर रहम पर हो सकता है, जिसकी वजह से ऐसी ख़वातीन जो हामला हैं उनको नुकसान पहुँच सकता है। अब बात करते हैं इसके मुसले की, यानी कि वो दवा जिसके इस्तेमाल से इसके ख़तरनाक असरात में कमी की जा सकती है। तो सबसे पहले है कतीरा। वो लोग जिनका मिजाज गर्म होता है उन्हें चाहिए कि इसे कतीरे के पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसी तरह वही दाना, जिसे अंग्रेज़ी में क्विन सीड भी कहते हैं, उसका पानी भी बतौर मुसले इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ये दोनों चीज़ें ना मिलें तो आप लेमोनेट या सिकंजबीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे तो ये बआसानी मिल जाने वाली दवा है, लेकिन अगर बाज़ार में आपको ना मिल रही हो तो इसकी जगह आप अनीसू, जिसे अंग्रेज़ी में एनिसिड या एनिसी भी कहते हैं, का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिकदार खुराक तिब्बे नबवी के मुताबिक कि 5 से 7 दाने इस्तेमाल करना मुफीद है। बतौर दवा अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो 0.5 ग्राम से 2 ग्राम तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे आखिर में इसके मुख्तलिफ नाम। तो सबसे पहले नबाताती नाम या बोटानिकल नाम, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो है नाइगिला सैटिवा। अंग्रेज़ी में से नाइगिला सीड कहते हैं, ब्लैक सीड्स कहते हैं, ब्लैक कैरावे कहते हैं और ब्लैक क्यूमिन कहते हैं। उर्दू हिंदी में इसे कहते हैं कलवंजी, और कुछ जगहों पर इसे काला दाना भी लिखा गया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी गलत है। काला दाना का लफ्ज़ एक दूसरी दवा जिसे तिब्बे यूनानी में हब्बुन नील कहते हैं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरबी में इसे कहते हैं हब्बतुस सौदा या हब्बतुल अस्वद। फारसी या पर्शियन में इसे कहते हैं शोनीस या स्याहदाना, और चाइनीज मैंड्रिन में इसे कहते हैं हींग जोंग काओ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई कलवंजी से मुतालिक मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी। इस वीडियो के अलावा मैं कलवंजी पर एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं 5 ऐसे नुस्खे बताऊंगा जो कि घर में बआसानी बनाए जा सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का आइकन भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियोस की मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज़।